ध्रुव मेरे भाई ध्यान देखो बच्चों, ये वही सवाल जैसे कल किए थे। ये x बराबर पाई पर क्या है, सतत है। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए ध्रुव, x बराबर पाई पर फलन का मान। देखो बेटा ये लिखा है बड़ा है, ये लिखा है छोटा है, और नीचे लाइन लगी, इसका मतलब तो बराबर वाला ये है। क्लियर हो गया? तो एफ एक्स बराबर क्या हुआ, के एक्स प्लस वन। एक्स का मान क्या रख देंगे, आवाज नहीं आ रही क्यों, एक्स का मान रख देंगे पाई, यहां भी के इंटू पाई प्लस वन। क्लियर हो गया? दूसरा हम बड़ा, ये तो हो गया बड़ा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स। पाई प्लस माने क्या होता है बच्चों, x का मान पाई से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होना चाहिए, देखो ज्यादा कहां लिखा है, x बड़ा है पाई से, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम x बराबर क्या रखते हैं, आवाज नहीं आ रही, पाई प्लस एच। तो x की जगह हो जाता है पाई प्लस एच, और लिमिट काय की हो जाती है केशव, बेटा इसको यहां रख देते हैं, cos पाई प्लस 0 cos पाई। cos 180 का मान होता है बच्चों -1। क्या होता है, बस अब हम लिख देंगे, चूंकि एफ एक्स बराबर पाई पर क्या है, आवाज ही नहीं आ रही, इसलिए जो ये लिखा है ना क्या, एफ पाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो निकाला है लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब के पाई प्लस वन किसके बराबर होना चाहिए, प्लस का वन उस तरफ गया तो -1 क्या हो गया, के पाई का मान -2, तो के का मान -2 अपॉन पाई। बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ भी नया या खास नहीं था। किस किस ने प्रश्न कर लिया था, अभी याद कम थे अब ज्यादा हो गए, चलो कर लो बाकी। दिव्यांश भाई तुम नहीं कर रहा यार। बच्चों यहां पर बेटा बात नहीं करेंगे, बेटा यहां पर ये सवाल है एफ एक्स, आपको सबको दिख रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे बराबर वाला, ये है बराबर वाला, दिख गया सबको, बोलिए x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर -2। अब जब आप इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो फिर लैम्डा तो बचा ही नहीं ना मेरे भाई। दूसरा हम ये वाला लेंगे बड़ा वाला, बड़े वाले को अपन क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से ज्यादा एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से ज्यादा के लिए एफ एक्स का मान रख देंगे जो कि क्या है 4x प्लस 1। सॉल्व करने का तरीका सबको पता है परी, h टेंड्स टू 0, 4x की जगह 0 प्लस h प्लस 1। बच्चे 0 रख देंगे यहां, 4 0 प्लस 0 प्लस 1, ये पूरा क्या हो गया 0, क्या बचा, चूंकि f0 चूंकि बराबर नहीं है किसके, तुम तो कह रहे भैया पर हमें तो बराबर नहीं मिला, तो हम बस यहां पे एक लाइन लिख देंगे कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आ गई बात सबको समझ में, किस किस ने कर लिया था ये, हाँ वो आंसर लिखा वरना तो नहीं कर पाते, आंसर लिखा तो मैं समझ में आ गया, नहीं रहा, चलिए कर लीजिए बाकी लोग कर लीजिए। बच्चों अब ध्यान दीजिए, इस सवाल में भी वही लिखा हुआ है कि ये जो फलन है ये x बराबर 3 पर क्या है, और a और b में क्या बनाना है, संबंध। मान नहीं निकालना है श्रुति, क्या बनाना है, संबंध। जरूरी नहीं श्रुति कि तुम्हारा संबंध यही आए, ठीक है, इससे मिलता जुलता भी आ सकता, बाकी हम यही ले आएंगे ना तो लोगों को लगेगा सब बन नहीं रहा है। सबसे पहले बराबर वाला देखेंगे, x बराबर 3 पर, यहां लिखा है बड़ा है, यहां छोटा है, और नीचे जो लाइन लगी मतलब इस पे, तो एफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे अपन, ax प्लस 1। यहाँ x का मान पर ही 3 रख देंगे, यहाँ भी 3 रख देंगे। सबको पता है 3 का गुणा a में करने पर हमारे पास आता है 3a प्लस 1। अब निकालेंगे, ये वाला हो गया, अब ये वाला निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। बताइए 3 प्लस
bx प्लस 3, सबको तरीका आता है परी, लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3। देखो बेटा जो होशियार बच्चे उनको मैं एक बात बताऊं कि जब बहुपदी फलन होता है तो ये सब एक खाना पूर्ति हो जाती है, इससे फर्क पड़ता है मापांक फलनों को, महत्तम पूर्णांक फलनों को प्लस माइनस से। बहुपदी फलनों को वैसे भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बताया था कि बहुपदी फलन तो वैसे भी सतत होते हैं, बस एक खाना पूर्ति है ये। अगर तुम 3 भी रख दोगे तो भी 3 भी ही आएगा। क्या आएगा? 3 भी ही आएगा, बट अपन एक दिखावा है क्या वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कि लगभग 0 3b प्लस 3। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि f x बराबर 3 पर क्या है, संतत है, इसलिए दोनों क्या होने चाहिए, f 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f 3 कितना है 3a प्लस 1 3b प्लस 3। अब बच्चों यहां से प्लस का 1 उस तरफ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, कितना आ गया बेटा 2। तो ये सही है श्रुति, ये आपका आंसर सही है। पर इन लोगों ने क्या किया है कि सभी पदों में 3 का क्या कर दिया है, आप भी लिख सकते हैं जया कि सभी पदों में 3 का, तो यहां बचा इनका a, यहां बचा इनका यहां बचा a, यहां बचा b और 2/3। बात खत्म, क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे ना इसको बेफिजूल में लंबा कर देते हैं और करेंगे तो उनको इतना नॉलेज भी नहीं है। देखिए जब पता है कि 2-2 चीजें हैं और 2-2 पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है नित्या 2 और दूसरा पॉइंट क्या है 10, तो समय है बुद्धिमानी का। काय का है, दिया गया फलन एक संतत फलन है, इसका मतलब है जया कि हर बिंदु पे क्या होगा, ये पहला बिंदु है जया 2, फिर से बोलो क्या है, बराबर वाला दिख गया, जल्दी बोलो दिखा कि नहीं, f2, फिर से बोलो, और ये छोटा के बड़ा, x 2 से बड़ा है कि छोटा है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f। आई बात समझ में, f2 का मान बोल दो अनुषा 5 और इसका मान लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस b। अब अपन को वो h वाली नौटंकी नहीं करनी है, सीधा 2 रख देना है। क्या रख देना है, तो ये आ गया 2a प्लस b बराबर 5। बिकॉज हमें पता है बहुपदी फलन में उस नौटंकी से कुछ नहीं होता। देखो हो गया छोटा क्वेश्चन की। अब आप सोचो सर हमें नहीं आ रहा समझ में, भैया तुम कुछ पढ़ते नहीं हो, हम कहा कर लें दादा। अपन इतने सवाल कर लिए, पहला सवाल जो अपन ने लिखा नहीं है कि 2 पे और बक्षणस्थ बामस, दूसरा बता दीजिए बेटा, सेकंड बता दीजिए। हाँ चलिए 10 वाले पे देखते हैं, क्या पे देखते हैं, हाँ बोलो ये क्या है, जल्दी बोलो क्या है, छोटा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, और यहां केशव बराबर वाला, कौन सा वाला, f10। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका 21 और ये आपका ax प्लस b। h वाली नोटंकी ना करते हुए सीधा क्या रख देंगे अपन 10, क्या रख देंगे प्लस b बराबर 21, 10a प्लस b बराबर 21। अब इन दोनों समीकरणों को किसी विधि से सॉल्व किया जा सकता है। मैं जिस विधि का प्रयोग कर रहा हूं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। यहां से b का मान निकाल लेंगे 5 माइनस 2a, और वो मैं यहां पे रख दूंगा 10a, और b का मान 5 माइनस 2a। यहां मैं लिखूंगा कि ये मान मैंने रखा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए बेटा 5 उस तरफ जाएगा, 5 उस तरफ जाएगा बेटा, 21 माइनस 5, यहां 10 में से 2 गए तो 8a, तो 8a बराबर आपका आ गया 16, a बराबर 16/8 मतलब 2। बस समीकरण 1 से b बराबर, जल्दी पढ़ो बड़ी, 5 माइनस a का मान कितना निकाला है, हाँ 2 दूनी 5 में से 4 गए, किस किस ने कर लिया था, ऐसा किसने, तो क्या तुम लोगों ने किया वो गलत है, तो ऐसा क्यों किया, हाँ अब 2 में, अब तुम 4 में तो हम कर दे रहे यार, तुम्हें देना क्वेश्चन 2 में है, हम कहां से इतना बड़ा करते हैं, 4 में आएगा तो कर देंगे। तो ये सब बात कौन समझ पाएगा जी यार,
जो पढ़ाई करता है। अब जिनने साल में पढ़ाई कहीं लास्ट में याद करके जा रहे हैं तो वो तो 4 में आए चाहे 2 में आए, वो तो जो को तो निपटा देंगे और फिर पेपर छूट जाता है। समझदारी से काम करना पड़ता है। कैसे से काम करना पड़ता है बच्चों? बहुपदीय फलनों के सातत्य की जांच करना एक खाना पूर्ति है। हम सभी को पता है कि बहुपदीय फलन तो सदैव संतत ही होते हैं। तो मैं बस आपको एक काम दे रहा हूं कि आप ये वाले सारे सवाल कर लेना, ठीक है? देखो बहुत आसान है, कोई फलन चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं। सबसे पहले बोलो x बराबर, बोलो fx बराबर, रख दो जय f1, 2 एकम 2 और 3, मतलब ये बिना करे ही पता है कि बहुपदीय फलन तो हर बिंदु पर क्या होता है? संतत। वो तो अब खाना पूर्ति है। x बराबर सॉरी लिमिट, बोलो यार, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f, एक से ज्यादा के लिए वही मान है। सबसे बड़ी बात तो हर बार बात मान वही है। सॉल्व करने का तरीका कल बोलोगे। x बराबर 1 प्लस एच रखने, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस एच प्लस 5, h का मान 0 रखो, 2 1 प्लस 0 प्लस 5 और ये 3 है तो 3 लिख दे रहे। सोचो केशव नहीं होता तो क्या होता अपना? नहीं, कोई नहीं बोलता, बोलता ही नहीं है कोई। लड़का वाले देख भी आए हूं। चलो 2 एकम प्लस 3 कितना आ गया? 5। ये भी 5, ये भी क्या? वो तो आएगा ही। मैंने आपको बताया कि बहुपदीय फलन तो संतत होता है, लेकिन अब बुक में इतनी क्वेश्चन है तो हमें कराना पड़ता, मजबूरी है, ठीक है? कभी कुछ ना बने तो लिख देना प्रत्येक बहुपदीय फलन तो संतत ही होता है। दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर नंबर में लेंगे। तो मैं एक बात सही गलत नहीं है, सही बात है। यह सबसे अच्छी बात, ग्राफ बना दो। क्या बना दो? स्पष्ट है कि दिया गया फलन का ग्राफ x बराबर 1 पर टूटता नहीं है। अपन को 10 तरीके पता। तीसरा, अगर पेपर में ये आ गया, पेपर में कभी ये आ गया कि ग्राफ बनाकर सिद्ध कीजिए कि ये संतत है, तो बच्चों को हवाले लगे जो कहा है। लेकिन अपन को तो पता ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बना देंगे और आसान ही पड़ेगा। कोई भी सवाल अगर समझ में ना आए तो उसका ग्राफ बनाओ तो ज्यादा आसान पड़ता है। चलो अभी तो छोड़ो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f। अब एक से कम के लिए भी एक ही तो मान है, fx का मान 2x प्लस 3, x बराबर 1 माइनस h रखने पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, 2 एकम 2 और 5 लिख देंगे, चूंकि तीनों क्या हैं? बराबर। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या है? संतत। तो अब बाकी सारे सवाल आपको करने हैं, करके लाओगे कि नहीं? कल अपन को त्रिकोणमितीय सीमाएं पता होनी चाहिए। बताओ असाइनमेंट चेक कर लें, कोई तुम्हारे उससे बाहर ना हो जाए। कि अचर फलन है के, सुन लो जया, अचर फलन क्या है? के। तो के में आप लिख लेना क्या? के आएगा तो के ही आएगा, चाहे प्लस एच रखो चाहे माइनस एच, तो कर लेना। और प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। एग्जाम्पल 14 टिप लेना जाऊंगा तो